नमस्कार। लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज जो सवाल ले रहे हैं हम वो है आशीष पटेल जी का। इन्होंने जानना चाहा है कि इनका आई कार्ड जो है वो कौन चेक कर सकता है, क्या कांस्टेबल चेक कर सकता है या फिर कोई और अथॉरिटी होती है जो ये आई कार्ड को चेक कर सकती है। देखिए, आई कार्ड चेक करने का वैसे पुलिस के पास परमिशन होती है। अगर मान लीजिए उसे संदेह है तो वो किसी का भी प्रेस आई कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ चेक कर सकती है, चाहे वो प्रेस का व्यक्ति हो या फिर किसी अन्य संबंधित विभाग का हो या किसी भी डिपार्टमेंट से हो, या फिर उसका कोई सामान्य व्यक्ति है तो उसका पहचान पत्र भी चेक किया जा सकता है। वो संदेह के आधार पर होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फील्ड में आप जाते हैं कवरेज करने के लिए। अभी जो एक सीन चल रहा है जिसमें बार बार फर्जी पत्रकारों की बात होती है, यदि उस लिहाज से कोई प्रेस आई कार्ड चेक कर रहा है तो उसकी अथॉरिटी पुलिस के पास होती है। हालांकि जब रिपोर्टर फील्ड में रहते हैं, लगातार कवरेज करते हैं, अगर वो भारतीय प्रेस परिषद के द्वारा बताई गई गाइडलाइंस के अंतर्गत काम करते हैं, तो वो कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से उनके आई कार्ड्स को चेक करने की आवश्यकता पड़े। फिर भी यदि कोई कांस्टेबल, पुलिस या फिर कोई संबंधित विभाग आपसे कहता है कि आप अपना प्रेस आई कार्ड दिखाइए, तो आप दिखा सकते हैं। उसमें कोई आपको छुपाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत ही सहजता से और पूरे विश्वास के साथ कार्ड दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड होकर एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या फिर आप वेबसाइट के लिए आप कवरेज कर रहे हैं, तो आप उसके लिए अधिमान्य हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जो मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उसने जो एमएसएमई के द्वारा रजिस्टर्ड लोग हैं उनके लिए अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है कि क्या ये लोग न्यूज़ के फॉर्मेट में काम कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि जो बाकी के लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी, आप बड़े-बड़े नाम सुनते होंगे, विनोद दुआ जैसे बड़े पत्रकार हैं जो काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो खुद एक कंपनी है जो वायर, उसका नाम है द वायर, उसके अंदर वो काम करते हैं। तो कंपनी के अंदर भी न्यूज़ के फॉर्मेट में लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रेस आई कार्ड या आई कार्ड चेक किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसका माकूल जवाब देने के लिए तैयार रहें, बात ये भी निर्भर करती है। लेकिन मैं यहाँ आपको, जो कि एमएसएमई रजिस्टर्ड लोग हैं, जो यूट्यूब चैनल पर न्यूज़ की तरह काम कर रहे हैं या वेबसाइट पर न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि यदि आप फील्ड में जा रहे हैं और एक पत्रकार की तरह ही आप काम कर रहे हैं, तो आपको विषयों का ज्ञान होना चाहिए। आपको समझ होनी चाहिए कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, किससे सवाल पूछ रहे हैं और वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं। जब ये 3 जवाब आपके पास होंगे, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी इल्लीगल काम ना कर रहे हो, कुछ गलत ना कर रहे हो। पत्रकार होने का मतलब एरोगेंट होना तो बिल्कुल नहीं है। एरोगेंट नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होना अलग बात है, एरोगेंट होना अलग बात है। आप एरोगेंट नहीं हो, विनम्र हो, हम्बल हो अपने काम के प्रति और अपनी ड्यूटी के प्रति। तब आप ये इस तरह काम करेंगे तो आपको फील्ड में कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा एक और सुझाव है, यदि आप अभी तक केवल एमएसएमई रजिस्टर्ड करा के आप काम कर रहे हैं, तो आप मीडिया में जाने के लिए आपको या तो मीडिया टाई अप कर सकते हैं या फिर आप खुद अपना आरएनआई रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इस संबंध में यदि आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम का रहा होगा, उपयोगी रहा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।